पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे एक हाईटेक चीटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि ये गिरोह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और एआई टूल्स के जरिए भर्ती परीक्षाओं में नकल करवाता था। लेकिन सरकारी नौकरी, लाखों रुपयों की डील, स्पाई कैमरा, नैनो ईयरबड और एआई तकनीक का दुरुपयोग करने वाले हाईटेक चीटिंग गैंग का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामला दिल्ली के जनकपुरी का है, जहां एक भर्ती परीक्षा के दौरान 2 अभ्यर्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया था और इसी शिकायत के आधार पर पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। गिरोह का मास्टरमाइंड खुद को सरकारी विभाग में बताकर भर्ती के नाम पर लोगों से 8 से 12 लाख रुपए तक डील करता था। कैसे चलता था ये चीटिंग रैकेट? जीएसएम डिवाइस, बटन में स्पाई कैमरा, मॉडिफाइड मोबाइल फोन, नैनो ईयरबड ये दिए जाते थे। अब आरोपियों के पास से पुलिस ने चीटिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त किया है और पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रखी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बीजेपी विधायक के समधी और दामाद पर महिलाओं को झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने का आरोप लगा है। मामले का खुलासा हुआ तो अपनी समधी की करतूत का पता लगते ही विधायक और उनकी बेटी फूट फूट कर रो पड़े और रिश्ता तोड़ने की घोषणा कर दी। यही है सीतापुर के सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी और साथ में है उनकी बेटी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी। विधायक जी ने बड़े अरमानों से अनुज त्रिवेदी के बेटे प्रखर से अपनी बेटी की शादी कराई थी। हमको यही बताया गया कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं और इस तरीके से, तो मैंने सोचा एक लड़का इसके है, छोटा परिवार है और मेरी बेटी डॉक्टर है, स्वयं कमाती है। जिसके बाद विधायक जी अपनी रोती बेटी को देख खुद भी रो पड़ते हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र में अनुज त्रिवेदी का शिकार बनी महिलाओं ने सीतापुर में एडीएम ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल अनुज त्रिवेदी महाराष्ट्र की एक जेल में है और मैट्रिमोनी साइट से शिकार बनाकर करोड़ों रुपए बनाए हैं। इतना सारा फ्रॉड किया और 750 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने जमा की। पूरी जानकारी मिलने के बाद विधायक ने उस परिवार से रिश्ता तोड़ देने का ऐलान कर दिया है। जब तक मैं जीवित हूँ ये मेरे ही घर में रहेगी, ये भी मैं वचन दे रहा हूँ। सावन के पवित्र महीने में कांवड़िए अलग अलग तरह की कांवड़ लेकर निकल रहे हैं और अब इन कांवड़ियों का स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। करीब 40 घंटे बाद बागपत से मेरठ तक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, जिससे साजिद रशीदी जैसे जो मौलाना है जो उंगली उठा रहे हैं उनको भी एक संदेश देने की कोशिश होगी। मैसेज समाज में जहर घोलने की कोशिश करने वालों के हिसाब का, क्योंकि जिन शिव भक्तों को मौलाना रशीदी अपशब्द बोल रहे हैं वो योगी सरकार के लिए सम्माननीय है और इसीलिए खुद सीएम योगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। लेकिन शायद ये मौलाना को नहीं दिख रहा है और इसीलिए वो कांवड़ियों के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन उनकी जबान पर ताला दूसरे मौलाना लगा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। कानून की धारा में जो भी प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। 40 घंटे के बाद मेरठ, बागपत, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में पुष्प वर्षा कर योगी बता देंगे कि कांवड़ियों का सम्मान, उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।